इवनिंग फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपने चैनल द स्मार्ट ज्ञान अड्डा में। जी हाँ फ्रेंड, आज के संग में कई महत्वपूर्ण हलचलों के साथ आज के बीच हाजिर हुए हैं। पहले जान लेते हैं सुर्खियों को। 6 दिसंबर तक होगा सभी प्रकार का एरियर भुगतान पत्र जारी किया गया है। कितना कुछ इस पत्र का अमली जामा पहनाया जाएगा ये देखेंगे। 2026 अवकाश तालिका क्या अच्छा क्या बुरा, इस पर बात होगी। 8वां वेतन आयोग 50% प्लस का जो डीए है वो बेसिक में मर्ज नहीं होगा, इस पर जो है पत्र जारी कर दिया गया है। अप्रैल 2026 से होगी जनगणना, 75,000 तक मिलेगा मानदेय, इस पर होगी चर्चा। सभी शिक्षकों को करना होगा टाइम टेबल का पालन। एसीएस के द्वारा शिक्षा विभाग के द्वारा जो है पत्र जारी कर दिया गया। एफआरएस तथा शिक्षकों की उपस्थिति पर फाइनल जजमेंट जल्द, यानी कि फेस रिकॉग्नाइजेशन सिस्टम से जो हाजिरी बनेगी उस पर जो है जल्द डिसीजन होने वाला है। क्या कुछ होने वाला है। सक्षमता 5 के बाद भंग होगा नियोजन इकाई। नियोजित शिक्षकों के लिए जो है एक झटका का खबर हो सकता है। शिक्षा विभाग की प्रमुख हलचलों के साथ सीधे चलेंगे अगले स्लाइड पर और देखेंगे क्या कुछ बातें निकल करके आ रही है, जिस पर भी बिल्कुल विश्लेषण की जाएगी। आपके महत्वपूर्ण कमेंट का भी बिल्कुल स्वागत रहेगा, बिल्कुल अपेक्षा रहेगी कि आप कमेंट करें। उससे पहले एकमात्र गुजारिश, वीडियो को लाइक कर दे। चैनल पर नए हैं या अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर ले। स्मार्ट ज्ञान अड्डा आपका अपना चैनल साथियों जो आपके उज्जवल भविष्य की कामना करता है। तो सीधे चलेंगे अगले स्लाइड पर और बारी बारी से देखेंगे क्या कुछ बातें निकल करके आ रही है। बिल्कुल वीडियो को स्किप नहीं करेंगे। काफी महत्वपूर्ण सभी जो है शिक्षा विभाग के खबरों को एक ही वीडियो में संजोया गया है। जो आप 5 से 7 मिनट का वीडियो देखेंगे उसके बाद आपको सारे बातों को बिल्कुल पता हो जाएगा जो भी घटनाक्रम चल रहा है। अपर मुख्य सचिव शिक्षा विभाग के द्वारा जो विभागीय महत्वपूर्ण निर्देश दिए गए उस पर बात कर लेते हैं। क्या कुछ बातें हो रही है उस पर उन बातों को देख लेते हैं। तो उन बातों में क्या कुछ बातें निकल करके आ रही है। तो 2006 तक का जो है वेतनमान के आधार पर भुगतान किया जाएगा। 6/12 तक का टाइमलाइन दिया गया है और 2/12 के VC की ये समीक्षा है। विशिष्ट अध्यापकों का वेतन निर्धारण जो है वो किया जाएगा। बात कर लेते हैं इसमें 10, 12, 25 तक जो है कैंप मोड में किया जाएगा। सेवा पुस्तिकों का संधारण भी किया जाएगा। बात कर लेते हैं सभी विशिष्ट शिक्षकों का एरियर भुगतान 6/12 तक करने का बात यहाँ पर कही गई है। और अन्य बातों में भी देख लेते हैं क्या कुछ बातें निकल करके आ रही है। थोड़ी सी यहाँ पर व्यवधान हो रही है, उसको भी देख लेंगे हम लोग। जो रसीद प्राप्त कर लेंगे सभी विशिष्ट शिक्षक एरियर का विपत्र बना करके जो है प्रधान शिक्षक को देंगे और सेवा पुस्तिका पर जो है जो प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी का जो है हस्ताक्षर होगा। ये बात आपको बिल्कुल जान लेनी है। और सेवा पुस्तिका का संधारण किया जाना है। सभी प्रकार के एरियर के लिए लास्ट टाइमलाइन जो है 10 तक दे दिया गया है, यानी कि 10 दिसंबर तक जो है हर प्रकार के एरियर का भुगतान कर देना है। ये देखने वाली बात निकल करके आ रही है। चलते हैं अगले स्लाइड पर और देख लेते हैं क्या कुछ बातें निकल। अप्रैल 2026 से फरवरी 2027 के बीच जनगणना होगी, जिसमें कि पूरा ऑनलाइन मोड में जनगणना होगी। और जो है इसमें 15,000 रुपये इन्यूमरेटर को मिलेगा और 25,000 रुपये जो है यहाँ पर सुपरवाइजर को मिलेंगे और 75,000 तक जो है यहाँ पर भुगतान RO को किया जाएगा। 8वें वेतन आयोग में सैलरी बढ़ना तय है, 1 जनवरी से लागू होगा। लेकिन जो 50% डीए बढ़ोतरी की बात चल रही थी उस पर जो बातें निकल करके आ रही है उसको भी बात करेंगे। प्रधानाध्यापक, स्नातक ग्रेड प्रशिक्षित शिक्षक, मैट्रिक प्रशिक्षित शिक्षक 34,540 कोटि के और शिक्षकों को जो है आयकर कटौती संबंधी पत्र निकला है और वो जो अपने आयकर रिटर्न जो है अपना करवा लें। और यहाँ पर जो टाइम टेबल जारी किया गया है, काफ़ी महत्वपूर्ण ये पत्र हम देख पा रहे हैं। इसमें बिल्कुल आपको दिखाया जाएगा एक एक पहलुओं को। टाइम टेबल जो जारी किया गया है 2/12 का सभी प्राथमिक, मध्य और माध्यमिक विद्यालय में फॉलो होगा। 9:30 बजे तक प्रार्थना होगा। पहली घंटी 10 बजे से लेकर के 12 बजे से मध्यांतर होगा। उसके बाद बात कर लेते हैं अन्य घंटियों की। तो यहाँ पर अन्य घंटियों की बात कर लेते हैं तो 8वीं घंटी जो है 3:20 से 4:20 तक होगी और 4 बजे के बाद छुट्टी होगी। तो 8वीं घंटी खेल की होती है। इसमें जो बातें हैं वो बातें, महत्वपूर्ण बातों को हम लोग देख लेते हैं। उन महत्वपूर्ण बातों में जो है देख लेते हैं नाखून वगैरह की सफाई चेतना सत्र में करना है। जो बिहार गीत वगैरह है और जनगणमन राष्ट्रीय गान होगा। अनिवार्य रूप से कक्षा के खेलकूद, संगीत, पेंटिंग घंटी निर्धारित करना सुनिश्चित करेंगे। और सैटरडे को जो है वो बेगलेस सैटरडे होगा, इस पर भी बात हो रही है, इसको भी देख लेते हैं। सेंटअप यानी जहाँ पर चल रहा है वहाँ पर अलग से कक्षा चलेगी, उसी विद्यालय में छुट्टी नहीं होगा। सैटरडे को 5 शनिवार रहेगा तो सांस्कृतिक कार्यक्रम होगा। उर्दू विद्यालय में भी इसी टाइम टेबल का पालन किया जाएगा और लड़के लड़की अलग कक्षा में बैठेंगे, इसको भी फॉलो करना है। रूटीन रहेगा, रूटीन। और शिक्षक गृह कार्य देंगे सभी शिक्षक बच्चों को। और ये बात कर लेते हैं प्रतिदिन सफाई पर, चाहे वो रसोई घर हो, चाहे शौचालय हो, चाहे विद्यालय का परिसर हो, साफ सफाई की काम होगी।
अब जो अवकाश तालिका की बात कर लेते हैं। यहाँ पर उत्क्रमित प्रारंभिक मध्य माध्यमिक विद्यालय, यहाँ पर ऑब्लिक का जो है देना चाहिए था, ये वहाँ यहाँ पर ऑब्लिक नहीं दिया गया है, तो उत्क्रमित प्रारंभिक विद्यालय का यहाँ पर जिक्र हुआ है। तो क्या कुछ इस अवकाश तालिका में है, इसको देख लेते हैं। और इस अवकाश तालिका में क्या कुछ छपा है, इसको देख लेते हैं। तो यहाँ पर देख लीजिए, मकर संक्रांति का अवकाश दिया गया है 23 जनवरी को, बसंत पंचमी का गणतंत्र दिवस यहाँ पर तो विद्यालय में मनाएंगे शिक्षक, इसको हटा देना चाहिए था। संत रविदास जयंती संडे को हो रहा है। सबे बारात, महाशिवरात्रि 15 फरवरी, होली, और यहाँ पर रमजान का अंतिम जुमा, ईद उल फितर, बिहार दिवस, रामनवमी, महावीर जयंती, गुड फ्राइडे, अम्बेडकर जयंती दिया है 14 अप्रैल को, और वीर कुंवर सिंह जयंती, राम नवमी, मई दिवस दिया गया है। ग्रीष्मकालीन अवकाश यहाँ पर 1 से 20 तक 20 दिनों का दिया गया है, और इसमें 2 सैटरडे संडे आ रहा है। मुहर्रम का अवकाश है, और कई सारे अवकाशेस है। यहाँ पर दुर्गा पूजा का अवकाश यहाँ पर 5 दिनों का दिया गया है, और 75 अवकाश हो रहे हैं, -10 यहाँ पर किया गया है। तो कहीं ना कहीं 10 अवकाशों की कटौती की जाएगी। चांद के हिसाब से मुस्लिम त्योहारों का डेट जो है इधर उधर हो सकता है। दीर्घकालीन अवकाश यथा ग्रीष्म अवकाश क्रम संख्या 20, दीपावली, छठ के अवकाश अवधि क्रम 35 में, शीतकालीन अवकाश क्रम 37 में छात्र छात्राओं के सभी विषयों के लिए गृह कार्य परियोजना कार्य दिया जाना अनिवार्य होगा। यानी कि बड़े अवकाश से पहले आपको जो है गृह कार्य देना है। सभी विद्यालय का जो वार्षिकोत्सव होगा, गणतंत्र दिवस, स्वतंत्रता दिवस, गांधी जयंती वगैरह जो है उपस्थित रहेंगे, और इस कार्यक्रम के बाद विद्यालय की छुट्टी हो जाए। कार्यक्रम को मना करके आप छुट्टी उस दिन में दे सकते हैं, यानी कि आपको जो है जो फॉलो है टाइम नहीं करना है। जो 4 बजे तक का आउट वाला जो है सिस्टम उस दिन लागू नहीं होगा। बीपीएससी से बीसी शिक्षकों के लिए 7वें वेतन मांग आयोग की मांग उठ गई है कि 7वां वेतन आयोग में वेतनमान दिया जाए, और इसी तरह का पत्र जो अररिया से निकाला गया है, जो बीसी में हुआ था 2 तारीख को, कि सभी तरह के एरियर का भुगतान कर देना है। और ये एरियर भुगतान का टाइमलाइन भी दिया गया है, इसको देख लेंगे कि 10 दिसंबर तक का टाइमलाइन दिया गया है। तो ये एरियर भुगतान को लेकर के टाइमलाइन दिया गया। सर्टिफिकेट, फर्जी सर्टिफिकेट पर शिक्षकों का 18 साल के बाद साल नौकरी, रिटायरमेंट के बाद का खुला राज। अभी आपको बता दें कि फर्जी सर्टिफिकेट के जांच के लिए एआई का सरकार मदद ले रही है, और एआई के मदद में क्या होगा कि यदि आपका सर्टिफिकेट फर्जी है, आपने सिग्नेचर फर्जी किया है, या किसी तरह के कोई दस्तावेजीकरण में किसी तरह का फर्जीवाड़ा हुआ है, तो एआई उस फर्जीवाड़ा को पकड़ेगी, और कहीं ना कहीं जो है 5-10% शिक्षकों पर इसका जो है गाज गिरेगा, क्योंकि बहुत सारे फर्जीवाड़ा हुए हैं। और ये पत्र जारी किया गया है कि केंद्र सरकार ने जो करोड़ों कर्मचारियों को जो महंगाई भत्ता 50% मूल वेतन में मर्ज नहीं करेगी, इस बाबत जो है केंद्र सरकार के द्वारा पत्र जारी करके दिया गया है कि जो केंद्रीय कर्मचारी हैं, जो कि बिहार सरकार के शिक्षकों पर भी लागू होगा, नहीं उनको मिलेगा 8वें वेतन आयोग का लाभ मिलेगा। लेकिन जो डीए मर्ज करने की बात थी, उस पर जो है बिल्कुल 2 टूक सरकार ने कहा है कि डीए मर्ज नहीं होगा। बिहार लोक सेवा आयोग द्वारा नियुक्त अध्यापकों के लिए जो मकान किराया भत्ता और वार्षिक वेतन वृद्धि वगैरह रोका गया था, अन्य एचआरएमएस पोर्टल पर जो है अपडेट करने की बात कही गई थी। ये काफ़ी पहले से इस तरह का पत्र निकल रहा है, लेकिन ढाक के 3 पात 7वां वेतन आयोग का स्ट्रक्चर सही से मिला नहीं है प्रधानाध्यापक, प्रधान शिक्षकों को, जिस कारण से जो है इस तरह के जो है एचआरए, डीए वगैरह को जो है अपडेट करने में काफ़ी दिक्कतें हो रही है। और मांग भी उठने लगे हैं कि 7वें वेतन आयोग का राज्यकर्मियों को लाभ मिले, ताकि जो है इस तरह का कोई समस्या न रहे। सक्षमता प्रथम द्वितीय का जो है जो प्रमाण पत्र है उनको निर्धारित करते हुए वेतन निर्धारण की बात की गई है। साथ ही साथ जो है शिक्षकों को जो है ट्रांसफर पोस्टिंग के लिए भी 5 जिले का विकल्प मांगा गया है, और उसका ट्रांसफर पोस्टिंग जो है दिसंबर तक कर देना है। 29 जनवरी को जो है गुरुवार को संभावित है जो शिक्षा विभाग के अंतर्गत विशेष अध्यापक के लिए जो परीक्षा है 29 दिसंबर को होगी, और तबादले वाले शिक्षकों की ट्रांसफर पोस्टिंग की तैयारी शुरू कर दी गई है। और ई शिक्षा कोष ऐप पर जो है उनकी होगी। ई शिक्षा कोष पर चेहरे से हाजिरी बनाने का विकल्प जुड़ गया है टैबलेट के द्वारा। फिलहाल अभी तक जो है आधिकारिक पत्र जारी नहीं हुआ है, अभी ट्रायल बेसिस में। सीटेट का जो है 21वां परीक्षा 18/12 को है अंतिम तिथि, इसका 18/12/2025 को रखा गया है ऑनलाइन आवेदन की, और सीटेट की परीक्षा होगी। तो ये सारे आपके महत्वपूर्ण प्रश्न थे। अब एक बड़ा महत्वपूर्ण प्रश्न पर जब बात कर लेते हैं कि सक्षमता 5 के बाद भंग हो जाएगी नियोजन इकाई, इस पर समाचार में कितना कुछ है। तो बातें जो निकल करके आ रही है अभी, जो शिक्षकों के विभिन्न संवर्ग है विभिन्न विद्यालयों में, चाहे वो बीपीएससी हो, चाहे सक्षमता 5 शिक्षक हो, चाहे प्रधानाध्यापक, प्रधान शिक्षक और नियोजित शिक्षक, जो आपस में जो है उनका
अधिकतर विद्यालयों में जो ट्यूनिंग सही नहीं है, जिस कारण से कई तरह के जो है सूचनाएं चाहे ऑनलाइन के माध्यम हो चाहे लिखित के माध्यम हो, प्रखंड स्तर से लेकर के जिला स्तर और स्टेट लेवल पर या मेल के द्वारा या लिखित में पहुंच रहे हैं, जिसका जो ये खामियाजा निकल करके आ रहा है, जो बातें निकल करके आ रही है कि जो लोकल के टीचर है जिसमें अधिकतर नियोजित शिक्षक है 2003 के, चाहे 7-8 के हो या 10 के हो, ऐसे शिक्षक जिनकी 15 वर्ष से अधिक सेवा हो गई है, उनको जो है हटाने के लिए सरकार जो है सक्षमता 5 के बाद जब मुट्ठी भर नियोजित शिक्षक बनेंगे, यानी कि कम संख्या में बचेंगे, तो नियोजन इकाई को भंग करके कहीं ना कहीं उन शिक्षकों को रेंडमाइजेशन के आधार पर जो है अलग अलग जगह भेजेगी। चूंकि अब भी जो है ऐसे भी शिक्षक है जिन्होंने टॉप किया है प्रधानाध्यापक प्रधान शिक्षकों, वो भी घर से 15-20 किलोमीटर दूरी पर नौकरी कर रहे हैं। दूसरी ओर जो नियोजित शिक्षक जो हेड मास्टर या हेड टीचर बने हुए हैं मिडिल स्कूल में बिना परीक्षा दिए, उन पर भी जो है या तो एग्जाम लेकर के उन सीटों को भरा जाएगा या उनको वहां से हटाया जाएगा, क्योंकि स्नातक ग्रेड शिक्षकों को सरकार ने 1 to 5 में भेज दिया है। तो कई तरह की विसंगतियां हैं जिस पर काम होना है। फिलहाल नियोजन इकाई का तो भंग होने की बातें निकल रही है, अभी तक उस पर फाइनल मोहर नहीं लगा है। इसलिए यदि आप सक्षमता 5 से दूरी बनाए हुए हैं तो बिल्कुल सक्षमता 5 द स्मार्ट ज्ञान अड्डा आपको बोलती है कि आप अपने बचाव के लिए बिल्कुल दे दीजिए। अंतिम मौका है, अंत भला तो सब भला। उसके बाद आपकी जो भी नौकरी होगी आप उसको बचा पाएंगे। ट्रांसफर लेना चाहेंगे तो लेंगे, नहीं लेना चाहेंगे तो नहीं होंगे, क्योंकि जो समाचार निकल करके आ रहे हैं उस हिसाब से आपको यही उचित कदम स्मार्ट ज्ञान अड्डा बता रही है। जी हाँ फ्रेंड, वीडियो पसंद आया तो लाइक कर दे। जिन जिलों में भुगतान नहीं हुआ है लिखकर बताएं, आपके जिले के साथ आपका नाम बताया जाएगा ताकि आपके जिले में भी समय भुगतान हो। फिलहाल भुगतान पर जो है सरकार कमर कस चुकी है और सभी जिलों में लगातार भुगतान की प्रक्रिया चल रही है। फिलहाल कई जिलों में 50% डीए पर ही हो रहा है भुगतान, लेकिन 12 तारीख तक एरियर भुगतान की बात है, तो दिसंबर में आपका जो फुल एंड फाइनल जो है 58% डीए और बढ़े हुए एचआरए के साथ भुगतान होगा। एरियर का भी दिसंबर तक में भुगतान हो जाएगा। इसी उम्मीद के साथ कि आपका वेतन मिले, आपको आपका मनचाहा पोस्टिंग मिले। आपसे आपका दोस्त और होस्ट विदा लेता है। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।